हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल नवी एजुकेशन। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज के थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की सेकंड स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन के शॉर्ट इजी समरी और उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को समझेंगे। मैंने इसकी फर्स्ट स्टोरी जो है इस चैप्टर की, इस थर्ड चैप्टर की फर्स्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी समरी और उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन के राइटर कौन है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे और एक पॉलिटिकल कमेंटेटर थे। उन्होंने इस स्टोरी में ये शो किया है कि जब हम कभी बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में, कल्पनाओं में खोए होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं और वो गलत डिसीजन जो होता है वो हमारे सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, अनेक समस्याओं को खड़ा कर देता है, फिर उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये स्टोरी एक ऐसे पायलट की स्टोरी है जो आसमान में उड़ान भरने में बहुत खुशी महसूस करता है। उसको बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर होता है जब वो उड़ान भरता है, बहुत ही आत्मविश्वासी फील करता है। और वो जब उड़ान भरने के टाइम वो जिस शहर के ऊपर उड़ान भरता है उस टाइम उस शहर के लोग सो रहे हैं, यानी कि रात का टाइम है ऑब्वियसली। अब वो उड़ान जो भरता है वो पेरिस से लंदन के लिए भरता है। अभी वो पेरिस में था, अब वो लंदन के लिए उड़ान भरता है। लंदन में उसकी फैमिली रहती है जिनको वो बहुत मिस करता है और उनके साथ वो अपनी वेकेशंस को स्पेंड करने के बारे में सोचता है, उनके ख्यालों में खो जाता है। और वो ये भी सोचता है कि जब मैं अपने घर पहुंचूंगा तो मुझे बहुत ही टेस्टी डिलीशियस ब्रेकफास्ट खाने को मिलेगा। इन सब मीठे मीठे ख्यालों में वो बहुत ज़्यादा खोया होता है और वो अपनी उड़ान भरता है। इस प्रकार वो अपनी फैमिली और यम्मी डिलीशियस ब्रेकफास्ट के बारे में सोचते सोचते उड़ता है और वो पेरिस क्रॉस कर जाता है। जब पेरिस क्रॉस करते ही उसको सामने आसमान में एक डार्क क्लाउड्स का, काले बादलों का एक बड़ा सा पहाड़ दिखता है, यानी कि एक ह्यूज माउंटेन। ऐसा लगता है जैसे कि चारों तरफ काले बादल हैं और वो एक पहाड़ के रूप में सामने आ गए हैं। यह सब देखकर ऐसा लगा जैसे कि भयंकर तूफान आने वाला है। तो उस टाइम सेफ्टी की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से पायलट को अपने प्लेन को पेरिस के लिए वापस हो लेना चाहिए था, लेकिन वो अपनी कल्पनाओं में, अपनी इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा खोया हुआ था कि कब वो फैमिली के पास पहुंचे और अपना टाइम स्पेंड करे। इतना ज़्यादा वो खोया हुआ था अपने ख्यालों में कि उसने सब पैसेंजर्स की जान जोखिम में डालकर उस कंडीशन में, उस स्टॉर्म में, उस क्लाउडी स्टॉर्म में अपने प्लेन को एंटर करा दिया। यानी कि उसका प्लेन उन क्लाउड्स में, उस स्टॉर्म में एंटर कर गया। उसमें एंटर होते ही पायलट को चारों तरफ एकदम डार्क, कुछ भी नहीं दिख रहा था। चारों तरफ केवल डार्क ही डार्क था, अंधेरा ही अंधेरा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसका कंपास यानी कि डायरेक्शन को शो करने वाला जो उसका इंस्ट्रूमेंट था उसने भी काम करना बंद कर दिया था और उसका पायलट का अपने प्लेन पर कंट्रोल भी खत्म हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किधर फ्लाई करे, कहाँ जाए, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इतने डार्क क्लाउड्स में वो एंटर कर गया था कि उसका प्लेन ने भी काम करना बंद कर दिया था और वो खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो किधर फ्लाई करे। पायलट को उस टाइम कोई भी होप दिखाई नहीं दी, कोई आशा दिखाई नहीं दी कि वो कैसे पैसेंजर्स की अपनी जान बचाए। तभी उसे एक स्टॉर्म में, उन क्लाउड्स में एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया जो उसकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा था और वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार था, रेडी था। लेकिन पायलट जो था बहुत घबरा गया क्योंकि उसके प्लेन का जो फ्यूल था बहुत थोड़ा रह गया था। उसे लगा कैसे मेरा प्लेन यहाँ से सेफ निकल सकता है। लेकिन वो दूसरे प्लेन के पायलट ने इस प्लेन के पैसेंजर्स को तूफान से बाहर निकाला आसानी से, उनको हेल्प करते हुए, और उनको सेफ जगह पर छोड़कर खुद वो प्लेन गायब हो गया। जब इस प्लेन के पायलट ने अपने आप को, अपने प्लेन को, पैसेंजर्स को सेफ देखा तो फिर उसने चारों तरफ देखा कि वो प्लेन कहाँ गया, लेकिन वो प्लेन तो, दूसरा प्लेन तो गायब हो गया था। देन जब उसके प्लेन ने लंदन में लैंड किया तब वो कहाँ गया? वो गया कंट्रोल रूम में। वहां उसने लेडी ऑपरेटर एक थी, उनसे पूरी इंक्वायरी ली, उनसे पूछा कि वो सेकेंड जो दूसरा एरोप्लेन जो था उसकी कंडीशन क्या है। तो
उसने क्या बताया, उस लेडी ऑपरेटर ने ये बताया कि वो कोई दूसरा प्लेन तो स्काई में, आसमान में था ही नहीं, केवल आपका एक प्लेन था, वही उड़ रहा था, दूसरा प्लेन कोई नहीं था। यह सब सुनकर वो पायलट बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। यही इस स्टोरी की समरी है और इस स्टोरी से आपको ये शो किया गया है, ये बताया गया है कि कभी कभी हम जब इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में, अपने ख्यालों में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, हम जब प्रेजेंट में अपने आप को फील नहीं करते, हम बिल्कुल ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम हम डिसीजन हमारी रॉन्ग हो सकते हैं और वो डिसीजन रॉन्ग होने पर हम बड़ी बड़ी समस्याओं में घिर सकते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। चलिए अब इस स्टोरी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन। जो स्टोरी इस चैप्टर की है द ब्लैक एरोप्लेन, इसके ऑथर, इसकी राइटर कौन है? इसका फर्स्ट आंसर है सिंथिया मॉस, सेकंड है कोफी एनन, थर्ड है फ्रेडरिक फॉर्सिथ एंड फोर्थ है लियाम ओ फ्लैहर्टी। इसका थर्ड आंसर इज करेक्ट, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। इस सेकंड स्टोरी जो ब्लैक एरोप्लेन है, इसके राइटर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। हवा में वो एरोप्लेन ट्विस्ट क्यों कर रहा था? इसका फर्स्ट आंसर है एज इट वॉज डार्क नाइट, सेकेंड है एज इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट, थर्ड है ड्यू टू लाइटनिंग एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। इसका आंसर है एज इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट। बहुत ज्यादा तूफानी रात होने की वजह से उनका प्लेन जो है वो बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, विच प्लेन वॉज द ऑथर फ्लाइंग। ऑथर कौन सा प्लेन फ्लाई कर रहे थे? फर्स्ट है बोइंग 47, सेकेंड है डेकोटा, थर्ड है मिग 29 एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। इसका आंसर सेकेंड है डेकोटा, उनका प्लेन था। उनका प्लेन कौन सा था? डेकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज द पायलट फ्लाइंग ओवर। पायलट किस कंट्री के ऊपर फ्लाई कर रहा था? इंग्लैंड के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, इंडिया के ऊपर या इटली के ऊपर? वो फ्रांस के ऊपर फ्लाई कर रहा था उसका प्लेन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग टू। किस कंट्री से पायलट बिलोंग करता था? फर्स्ट है फ्रांस, सेकंड है इंग्लैंड, थर्ड है इंडिया एंड फोर्थ है इटली। इसका आंसर है करेक्ट, सेकंड इंग्लैंड। वो इंग्लैंड से बिलोंग करता था, फ्रांस से उसने फ्लाइट भरी थी और इंग्लैंड से वो बिलोंग करता था। सिक्स्थ आपका क्वेश्चन है, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन। ब्लैक एरोप्लेन किस पर बेस है, किस स्टोरी पर बेस है? फर्स्ट आंसर है द पायलट्स एरोप्लेन, पायलट के एरोप्लेन पर। सेकंड है द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, वो एरोप्लेन जिसने की पायलट की हेल्प करी। थर्ड है एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी स्काई, उस स्टॉर्मी स्काई में एरोप्लेन के बारे में। एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सेकेंड आंसर करेक्ट है, द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट। आपका टाइटल जो है ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि वो एरोप्लेन जो क्लाउड्स में एकदम अपीयर हुआ था और जिसने पायलट की हेल्प करी थी, यानी सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू। पायलट किसके बारे में आगे सोच रहा था, देख रहा था जब वो फ्लाई कर रहा था? फर्स्ट है टू रीच हिज डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। सेकंड है टू मीट हिज फैमिली, अपनी फैमिली से मिलने के लिए। थर्ड है हिज हॉलीडे, अपने छुट्टियों के बारे में। एंड फोर्थ है बोथ सेकंड एंड थर्ड। इसका करेक्ट आंसर है बोथ सेकंड एंड थर्ड, यानी कि फैमिली के बारे में भी और अपनी हॉलीडे वेकेशंस के बारे में भी वो सोच रहा था। आपका सेकंड और थर्ड दोनों आंसर करेक्ट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट क्वेश्चन, इनसाइड द क्लाउड्स हाउ वाज एवरीथिंग। जब उसका प्लेन क्लाउड्स में एंटर कर गया, उस स्टॉर्म में एंटर कर गया, तो उस टाइम उस चारों तरफ कैसा हो गया था, कैसा एटमॉस्फेयर हो गया था? ग्रीन, फ्रेश, ब्लैक या ऑल द एबव? उस टाइम चारों तरफ ब्लैक, एकदम ब्लैक डार्क हो गया था, यानी थर्ड आंसर इज करेक्ट, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। सबसे पहले प्लेन के किस इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया था? पहला था रेडियो, सेकंड है कंपास, थर्ड है बोथ स्टॉप टुगेदर एंड फोर्थ है बोथ वर वर्किंग। इसका करेक्ट आंसर है कंपास, यानी कि दिशा सूचक यंत्र, डायरेक्शन बताने वाला यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट था, उसने सबसे पहले काम करना
बंद कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, पायलट उड़ रहा था फ्रॉम डैश टू डैश, यानी कहाँ से कहाँ जा रहा था वो। फर्स्ट है इंग्लैंड फ्रांस, यानी कि इंग्लैंड टू फ्रांस, फ्रांस टू इंग्लैंड। थर्ड है इंग्लैंड टू इंडिया या फ्रांस टू इंडिया। करेक्ट आंसर है सेकंड, फ्रांस टू इंग्लैंड। उसने फ्रांस से फ्लाइट भरी थी और इंग्लैंड के लिए वो जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे, उसने वे में अपने रास्ते में किस कंट्रोल स्टेशन को कांटेक्ट किया। फर्स्ट है इंडिया, सेकंड इंग्लैंड, थर्ड पेरिस एंड फोर्थ है ही डिडंट कांटेक्ट एनी, उसने किसी से कांटेक्ट नहीं किया। इसका आपका थर्ड आंसर है पेरिस, यानी पेरिस से जहां से उसने उड़ान भरी थी उसने तुरंत वहां के कंट्रोल स्टेशन से कांटेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट ने क्या रिस्क लिया जब उसने ब्लैक क्लाउड्स का एकदम ह्यूज माउंटेन देखा। फर्स्ट आंसर है फ्लाइंग बैक टू पेरिस, सेकंड है मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर्ड, थर्ड है ही टुक नो रिस्क एंड फोर्थ है फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा इनटू द स्टॉर्म। उसने क्या किया, एकदम वो अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ था तो उसने एकदम उस स्टॉर्म में अपने प्लेन ओल्ड डेकोटा को एंटर करा दिया, यानी फोर्थ आंसर इज करेक्ट, फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा इनटू द स्टॉर्म। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टुवर्ड्स पेरिस, पायलट ने पेरिस की तरफ वापस एरोप्लेन को क्यों नहीं टर्न किया, क्यों नहीं मोड़ा। इसका आंसर फर्स्ट देखिए, ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, सेकंड है ही वांटेड टू गो ऑन अ हॉलिडे, थर्ड है ही डिडंट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट एंड फोर्थ है ही डिड नॉट लाइक पेरिस। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड आंसर इज करेक्ट, ही डिडंट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, वो अपने फैमिली के पास जाकर ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता था। देन आपका थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ फार वॉज द पायलट फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, जब पायलट ने स्काई में आकाश में डार्क क्लाउड्स देखे उस टाइम वो पेरिस से कितनी दूरी पर था। फर्स्ट है 200 किलोमीटर, सेकंड है 100 किलोमीटर, थर्ड है 50 किलोमीटर एंड फोर्थ है 150 किलोमीटर। वो पेरिस से 150 किलोमीटर दूर था जिस टाइम उसने स्काई में डार्क क्लाउड्स देखे। आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द पायलट फ्राइटन अगेन व्हाइल फॉलोइंग द स्ट्रेंज एरोप्लेन, जब पायलट उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को, ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था तो उस टाइम वो एकदम डर क्यों गया था, घबरा क्यों गया था, क्या रीजन था। फर्स्ट देखिए द डेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म, वो स्टॉर्म की डेंसिटी को देखकर, बहुत ज्यादा तूफानी रात को देखकर। सेकंड है द टेक्निकल प्रॉब्लम इन द इंजन, थर्ड है द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। उस टाइम उसके प्लेन का जो फ्यूल था बहुत कम रह गया था, यानी थर्ड आंसर इज करेक्ट, द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। फ्यूल की शॉर्टेज के बारे में सोचकर वो एकदम घबरा गया था, डर गया था। सो दीज आर द 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ दिस स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। सो कीप वॉचिंग एंड डू मोर प्रैक्टिस। बाय बाय।